ओम साई राम। एक साईं कष्ट निवारण मंत्र से रिलेटिव आप सभी को एक्सपीरियंस देना चाहती हूँ बाबा का। एक क्लासमेट थे मेरे साथ, हम लोग साथ में कोचिंग पढ़ते थे। तो वो भैया थे, मतलब जब मैं कोचिंग टाइम जाती थी तो फिर टाइम जो मिलता था तो मैं भजन सुनती थी बाबा की एक्सपीरियंस सुनती थी। साईं लीला टीवी पे एक्सपीरियंस आता है, उसको मैं देखती थी। तो वो भैया हमको बहुत चिढ़ाया करते थे कि तुम साईं बाबा को इतना मानती हो और माता रानी को नहीं मानती हो। कि हम सब भगवान को मानते हैं, लेकिन साईं बाबा मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं। हमें कोई चीज़ का एहसास नहीं होने देते हैं बाबा, इसलिए मैं बाबा को इतना मानती हूँ। तो भैया बोले, मतलब मैं जब इतना बोली कि मेरे बाबा बेस्ट फ्रेंड हैं तो रोने लगे भैया। तो मैं पूछी, भजन ही चल रहा था, तो मैं पूछी कि भैया आप रो काहे रहे हो, आप बताओ। तो कोई भी होगा शर्म करेगा कि हाँ क्लासमेट है, इसको बताएंगे तो ये कहीं मजाक ना बनाए। तो मैं बोली, भैया आप बताओ, हम लोग उन लड़कियों में से नहीं कि मजाक बनाएंगे, जो हमारी सामर्थ्य होगी हम ज़रूर सहयोग देंगे। तो भैया ने बताया कि एक तो मेरे घर प्रॉब्लम है और लॉकडाउन भी है और मेरी कोई अच्छी जॉब नहीं है, मैं 8,000 में नौकरी करता हूँ। तो मैं बोली, पता नहीं बाबा बुलवाए मुझसे, तो मैंने वो बोल दिया। तो मैं बोली कि आप माता रानी की पूजा जैसे करते हो, हनुमान जी की पूजा करते हो, वैसे आप सतगुरु साईनाथ का साईं कष्ट निवारण मंत्र और 11 वचन पर डे पढ़ो। तो कहें कि कैसे दीदी। तो मैं बोली कि आप ऐसा करो, मेरे पास PDF है, आप PDF से लिख लो सारा, मतलब साईं कष्ट निवारण मंत्र लिख लो, 11 वचन लिख लो। उसने साईं कष्ट निवारण मंत्र 11 वचन लिखा और कुछ जगह मतलब वैकेंसी जो नहीं होती रेलवे वाली, तो वो भी डाला था। तो मतलब निरस्त हो जाते थे बेचारा, जितना पेपर देता था निरस्त हो जाते थे। और तो मैं बोली कि भैया पर डे इसे सुबह शाम पढ़ा करो। ज़्यादा नहीं पढ़ पाते तो आप 5 मिनट टाइम निकाल के मन लगा के पढ़िएगा, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा। और बाबा तो मेरे इतने दयालु हैं, जो चीज़ मुकद्दर में नहीं होता वो दे देते हैं। तो फिर क्या हुआ, एक तो हम लोगों का तो कोचिंग आना जाना बंद हो गया लॉकडाउन की वजह से। तो फिर वो 1 हफ्ता वो पढ़ता है, उसके पास मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है और उसका उसी दिन, उसके दूसरे दिन जॉइनिंग लेटर आ जाता है। तो हम लोग एक दिन गए कोचिंग, तो मैं पूछी वो राहुल भैया नहीं आए, क्या बात हो गई। वो भैया बहुत एक दिन रो रहे थे, क्या बात होगी नहीं आए। तो किसी ने बताया हमसे कि वो भैया की रेलवे में जॉब लग गई। तो मुझे मतलब रोना आने लगा कि बाबा आप तो इतने दयालु हो, अपनी बेटी की लाज रख ली। तो फिर भैया को तो किसी ने, मेरी फ्रेंड से उन्होंने नंबर लिया मेरा, तो मेरे को फ़ोन किए, हमसे बोले प्रीति दीदी। तो हम बोले हाँ भैया। तो हमसे क्या बोले कि तुम अब साईं बाबा को मेरी पहली सैलरी से तुम बाबा को कोई मीठा बोले कि बाबा को ये मीठा चढ़ा देना। हम कहे नहीं भैया, आप वहाँ भी बाबा का मंदिर होगा, आप वहाँ चढ़ा दो। तो उन्होंने क्या बोला कि बाबा ने मेरी ज़िंदगी, मेरी किस्मत ही पलट दी। जहाँ मैं 10 रुपये के लिए झंकता था, आज मेरी इतनी अच्छी पोस्टिंग है, मतलब कि उनकी इतनी अच्छी रेलवे में जॉब दे दी। जब मैं बोली चलो बहुत अच्छी बात है भैया जो, तो फिर वो उनकी मम्मी हमसे बोली कि बिटिया तुम बाबा पे इतना भरोसा करती हो और बाबा ने तुम्हें सब कुछ दिया है, तभी तुम्हारे अंदर इतना गम होता, लेकिन तुम तब भी हंसती हो, क्योंकि देखिए आंटी जी सब बाबा का सब कुछ दिया हुआ है। बाबा परीक्षा भी लेते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं उसका परीक्षा देना पड़ता है, ऐसे बाबा ऐसे चलता रहता है, ये इसका कोई वो नहीं होता। तो वो भैया हमसे क्या बोलते हैं कि तुम मेरी तरफ से जाओ और बाबा को धन्यवाद बोल के आओ। और एक तो मेरे पास तो यहाँ बाबा का फ़ोटो भी नहीं है, मैं कहाँ यहाँ बाबा का फ़ोटो ढूँढूँगा। इस बार मैं आऊँगा गांव तो मैं ले लूँगा तुमसे फ़ोटो। तो भैया मतलब ऐसे बातें करते करते रोने लगे कि आज बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया, मैं वही बाबा का मजाक बनाता था। क्योंकि कोई बात नहीं भैया, आप जब बाबा किए हैं तो अच्छा ही किए होंगे।
तो फिर मेरे वो भैया की जॉब लग गई, आज बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं। और जैसे मैं अन्नदान के लिए जाती हूँ तो वो भी मतलब वो खुद ही सहयोग देते हैं और मेरे हर एक नेक काम पे वो आगे रहते हैं मेरे साथ। आज जो कुछ है वो बाबा की वजह से है और श्री साईनाथ की कृपा ऐसे सब पे बनी रहे और बाबा ऐसे सब को आगे बढ़ाएं। सिर्फ श्रद्धा और सब्री रखना ज़रूरी है। हमें बाबा पे हमेशा अपनी विश्वास कायम रखना चाहिए। अगर हम बाबा पे विश्वास रखते हैं तो बाबा मेरी अच्छे से अच्छे दुख को दूर कर देंगे। और हमेशा अपने अंदर साईं साईं का स्मरण करें और कोई निगेटिव ना सोचें और सबके लिए पॉजिटिव ही सोचें। और जो चीज़ हम सोचते हैं वही होता है। मैंने अपनी लाइफ में रियलाइज़ किया, मैं निगेटिव सोचती थी हमेशा निगेटिव होता था, मैं पॉजिटिव सोचती हूँ हमेशा तब पॉजिटिव होता है। मैं जब से श्री साईं से जुड़ी मुझे बहुत खुशियाँ हैं, मैं बहुत खुश रहती हूँ। आप लोग भी बाबा से बातें कीजिए। मेरा ये चैनल बाबा ने मुझे क्यों बनवाया मुझसे मैं नहीं जानती, मेरा एक ही मोटिव है, साईं घर घर पहुँच सकें, लोगों की प्रॉब्लम दूर हो सके, मैं ये चाहती हूँ। और मेरे श्री साईं की क्या इच्छा है मुझे नहीं पता, अब वही जाने आगे। और ये वीडियो भी बाबा ही बनवा रहे हैं। बस आप लोग का प्यार और आशीर्वाद चाहिए कि मैं आगे से अच्छा काम कर सकूं और अच्छा इससे भी अच्छा काम मैं कर सकूं। ओम साई राम, जय साई राम।